प्रोडक्ट है सी बकथन। सी बकथन बेसिकली एक तरीके की बेरीज होती हैं, जैसे आपकी स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लूबेरी होती है, रसबेरीज होती हैं। तो बेरीज, आपने बहुत सारी बेरीज का नाम सुना होगा, उसी तरीके से सी बकथन भी बेरी होती है। तो अगर इसका नाम समुद्र से जुड़ा हुआ है तो कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि मैम ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट तो नहीं है, या इसमें कोई समुद्र की कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो इसका समुद्र के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, इसका नाम सिर्फ सी बकथन है, बट ये बेरी होती है जो कि पेड़ों पर उगती है। तो ये बिल्कुल एक प्लांट प्रोडक्ट है, एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। अब जब आप कभी लेह लद्दाख जाएं तो वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाकर आप मांगिए कि मुझे सी बकथन चाय पीनी है, राइट। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जब आप लेह लद्दाख जाते हैं तो वहां पर स्पेशली सी बकथन की चाय मिलती है। बेसिकली लेह लद्दाख या एशिया, यूरोप, रशिया और कनाडा, अगर इन देशों को हम देखें तो ये ठंडे देश हैं। और हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में ठंडक बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शरीर में उतना काम करने की ऊर्जा नहीं रहती है, राइट। हम सब भी जानते हैं जब हमारे मौसम बदलता है, या फिर दिसंबर जनवरी के टाइम पर जब बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होता है। अब सोचिए कि नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड होती है, तो लेह लद्दाख में तो सारी चीजें बिल्कुल बर्फ से ढक जाती हैं। तो वहां पर आपके शरीर में ऊर्जा लाने के लिए वहां पर सी बकथन चाय पी जाती है, सी बकथन की टी पी जाती है, ताकि आपके शरीर में एनर्जी जनरेट हो, ऊर्जा का संचार हो, राइट। तो ठंडे देशों के अंदर आपको ये मिलती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमारे जो थे, उनके वॉरियर्स को वो सी बकथन देते थे ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले, उनको ऊर्जा मिले, लड़ने की शक्ति मिले, ताकत मिले। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप सी बकथन की बात करें तो आप इसकी बात जरूर कीजिए। हमेशा आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि सी बकथन जो है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, उन्होंने इस प्रोडक्ट को लिया और इस प्रोडक्ट को हमारे आर्मी के लोगों को दिया। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस में लेकर जाते हैं, ताकि वहां पर उनके शरीर में ऊर्जा बनी रह सके। अब बात करते हैं कि इसमें है क्या क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है सी बकथन का। तो सी बकथन के अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, राइट। अब आप जब खाना खाते हैं तो खाने से आपको ऊर्जा मिलती है, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ पोषण मिलता है, कुछ न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन आप मान लीजिए आप 100 लोग हैं और मैं 100 लोगों को बिल्कुल एक जैसा खाना सर्व करती हूँ, राइट। वही दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सभी को मैं एक जैसा अगर खाना सर्व करती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या हर एक इंसान के शरीर में एक जैसी ऊर्जा बनेगी, एक जैसा एनर्जी बनेगा? नहीं। अगर 100 लोगों को एक जैसा खाना भी दिया जाए तो भी किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की एनर्जी कम होगी। कोई खाना खाते ही अपना काम करने लगेगा, कोई खाना खाते ही सोने चला जाएगा, राइट। वाई? बिकॉज हमारे सबके शरीर के अंदर अलग अलग ऊर्जा बनती है। तो सी बकथन के अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं। अब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमें अपने खाने से कम मात्रा में मिलते हैं, या हम लोग इतनी ऐसी वैरायटी ऑफ चीजें, वैरायटी ऑफ खाना खा ही नहीं पाते कि हमें ये सारी चीजें अपने भोजन से मिल सके। जिनकी डेफिशिएंसी से होता क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनती। आप खाना तो खाते हैं लेकिन उसका फैट में कन्वर्जन होता है, आपको आलस आता है, डिजीनेस आती है, नींद आती है, लेकिन आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनती। तो ये एक छोटी सी बेरी इतनी पावरफुल है कि इसके अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। अब इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट? सबसे पहले ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि बॉडी में डिजीनेस है, बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो टोटली अलग बात है। बीमारी, अगर मुझे आज बुखार है तो ऑब्वियसली मुझे थकावट होगी, मुझे नींद आएगी, लेकिन वैशाली, अगर आप हेल्दी हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, में एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी में ऊर्जा, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, now yes. Okay, I'm sorry for the inconvenience.
तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर आप सीबकथन ले सकते हैं। विटामिन, कुछ ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, स्टेमिना को बनाकर रखते हैं, राइट। तो जिनको थकावट है, जिनको डिजीनेस है, जिनको आपको लगता है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, राइट, वो खाना खाते हैं पर वो लेट जाते हैं, वो सो जाते हैं, सुबह वो ऑफिस जाते हैं लेकिन शाम तक आते आते इतना थक जाते हैं कि उनको एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन आता है। तो ये प्रोडक्ट आप उन लोगों को बिल्कुल दे सकते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स को हाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट, स्टेमिना मतलब ऊर्जा को बनाने में मदद करता है, नींद अच्छी आती है, मसल्स में टेंशन नहीं रहती। आप रात को सोए हैं लेकिन सुबह आप उठे हैं तो आपकी पूरी बॉडी में पेन है, आपकी पूरी बॉडी जो है दर्द कर रही है, आपकी मसल्स में टेंशन है, ये चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट, हृदय, हृदय को अच्छा रखता है, फ्लेविनॉइड्स इसके अंदर है जो कि हार्ट को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट, थायराइड, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत डिजीनेस होती है, बहुत थकावट होती है। हाइपोथायराइड जिसमें वेट गेन होता है, हाइपर थायराइड जिसमें वेट कम होता है। तो थायराइड के अंदर जब भी आप किसी भी पेशेंट के, थायराइड के पेशेंट से जब आप बात करते हैं, उनके सिम्टम्स को सुनेंगे तो वो आधा घंटा 1 घंटा काम कर पाएंगे, उसके बाद वो थक जाते हैं, राइट। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और आपको बहुत सांस फूलती है, आप बहुत थक जाते हैं, तो दैट मीन्स आपको अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। वहां पर बेसिकली आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनती है, ऊर्जा नहीं बनती है। ऐसी कंडीशंस में थायराइड की प्रॉब्लम के अंदर सीबकथन जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो वहां पर आप सीबकथन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थायराइड की समस्या के अंदर आपको एनर्जी की इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर काम करता है। डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, राइट, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। देखिए, डायबिटीज हमें कैसे होता है, जब हमारा इंसुलिन प्रॉपर सेंसिटिव नहीं होता। स्पेशली आप देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होता है लोगों को, जहां पर उनको खाना खाने के बाद कोई गोली खानी पड़ती है। इंसुलिन बनता तो है लेकिन उतना नहीं बनता कि वो प्रॉपर बॉडी में काम कर पाए। वहां पर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। स्किन को अच्छा रखता है, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7, सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन के लिए अच्छे हैं। आपके रिंकल्स को कम करता है, जो एजिंग का प्रोसेस होता है, स्पेशली जिन लोगों को आप हेयर, स्किन एंड नेल्स दे रहे हैं, वहां पर आप जरूर सीबकथन को ऐड कीजिए, क्योंकि उसके साथ ही बहुत पावरफुल कंबाइन होके एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता है और बहुत पावरफुल काम करता है। गैस्ट्रिक इश्यूज, अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हैं, आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं ओमेगा 7 की। ओमेगा 7 एक ऐसा फैटी एसिड है, एक रेयर फैटी एसिड है जो कि हमें बहुत आसानी से नहीं मिलता है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 एंड फोर्थ वन इज ओमेगा 7। ओमेगा 7 सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लांट सोर्स में मिलता है, मैकेडेमिया नट ऑयल एंड सीबकथन ऑयल। तो हमें बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देता है हमारे हृदय को अच्छा रखने के लिए और हमारी स्किन के लिए। वेरी वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। डोसेज की अगर मैं बात करूं, तो जैसा मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बताती हूं कि अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रही हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं और आपको सिर्फ आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं, तो आप मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे जरूर लीजिए, किसी भी सप्लीमेंट का, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट हो, कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई इश्यू है जिससे आप ग्रसित हो चुके हैं, तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम, समस्या के हिसाब से आप डोज को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डोज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा डोज आप बढ़ा सकते हैं। आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद। खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद स्पेशली क्यों बोलते हैं आफ्टर मील्स वाले सप्लीमेंट्स में, ताकि खाने को डाइजेस्ट होने का समय मिल जाए
और उसके बाद आप ये सप्लीमेंट खाएं ताकि आपको अच्छा से वो सप्लीमेंट डाइजेस्ट हो जाए, राइट। तो आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद आप ये प्रोडक्ट ले